साथ द्वारिका में विवाह संपन्न होता है, जिसको आज की भाषा में कहते हैं बैठा ब्याह, अपनी मारवाड़ी भाषा में भगवान को बैठो ब्याह हो द्वारिका में। पर सजनों ये कथा संकेत क्या करती है जरा वो देखिए आप। आज के बच्चों की सोच है बहू आनी चाहिए, चाहे कैसे ही आए, भाग के आए, कूद के आए, कैसे ही आए। लड़के को लड़के से मतलब है, लड़के को लड़के से मतलब है। देखा जाए तो रुक्मिणी हरण करके भगवान लाए, रुक्मिणी तो आ चुकी थी। अब वैदिक विधि की क्या जरूरत थी, लेकिन भगवान आपको और हमको शिक्षा देने के लिए कि हे जीव, अगर ये दाम्पत्य जीवन तुम सुखी रखना चाहते हो, पति और पत्नी हमेशा खुश रहना चाहते हो, तो वैदिक विधि और मुहूर्त का पूरा ध्यान रखना। क्योंकि बिना वैदिक विधि, बिना मुहूर्त के अगर विवाह होगा तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा मेरे भाई। और आज यही हो रहा है। हम डेकोरेशन का पूरा ध्यान रखते हैं, खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं, पटाखे फोड़ने का पूरा ध्यान रखते हैं, गार्डन भी कौन सा हो उसका भी पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे लेवल का गार्डन होना चाहिए, हाँ पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन नाचने कूदने में इतना समय निकाल देते हैं कि कब मुहूर्त निकल गया कोई पता नहीं मेरे भाई। और एक बात और, ये जो परंपरा चली है ना, लड़के वाले कहते हैं लड़के वालों से यहीं आकर के शादी करो, ये सबसे गलत परंपरा है मेरे भाई। ये उल्टी परंपरा, उल्टी गंगा। उल्टी गंगा का मतलब वर वधु के पास जाता है, वधु कभी वर के पास। अरे राम जी जैसे भगवान जिनको कहते हैं, एक छत्र सम्राट जनकपुरी कितनी दूर थी, फिर भी राम जी बारात लेकर के वहां गए। और मेरे भाई आपके जिले सीकर और जयपुर में तो ये बहुत मामला गड़बड़ है, बैठे ब्याह वाला। लड़की वालों से बोलते हैं यहीं आ जाओ, यहीं करेंगे, यहीं होना चाहिए। लेकिन ये उल्टी गंगा है मेरे भाई, ये इसको बोलते हैं उल्टी गंगा। देखो गोधूली बेला में फेरे निश्चित होते हैं, गोधूली बेला में होते हैं सुबह के 4 बजे जाकर के। आप जानते हो राम जी के फेरे भी गोधूली बेला में हुए। गोधूली बेला का मतलब जिस समय दिन रात से मिले उसको कहते हैं गोधूली बेला। दिन कौन है? वर, और रात कौन है? वधू। यानी दिन रात से मिलने जा रहा है, रात दिन से मिलने नहीं आ रही है। बात को समझना। वो जो मुहूर्त है ना, यानी लड़का लड़की वालों के यहाँ जा रहा है। अब आजकल तो उल्टा हो गया, इसलिए फेरे भी उल्टे होते हैं, काम भी उल्टे होते हैं। लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, मतलब देखते हैं। उनको विधि विधान और नियम से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। यहाँ गोधूली बेला। Enjoy unlimited Hindi 90s top hits for का मतलब यह है कि दिन रात्रि से मिलने के लिए जा रहा है, यानी वर वधु से मिलने जा रहा है। इसलिए मेरे भाई गोधूली बेला के फेरे सर्वश्रेष्ठ माने गए। लेकिन नाम होता है गोधूली, और पता नहीं वो कौन सी धूलीर कौन सी भूलीर में जाके फेरे होते हैं, है ना। और कई लोग तो बोलते हैं पंडित जी आप बैठ जाओ वहां चमरी के पास, आप बैठ जाओ दीपक जला करके, तब तक हम नाच कूद के आते हैं। पंडित जी के ठीक है बेटा हम तो बैठ जाते हैं, लेकिन तुम हमेशा खड़े ही रहोगे। अच्छा कई लोग क्या करते हैं पता है, पंडित जी बहुत थक गए, अब जल्दी ओमना सोमना गिरगट्टा लिया जजमान 4 टका काम कर दे फटाफट। पंडित जी का बेटा जितनी जल्दी जोड़ूंगा उतनी जल्दी टूट भी जाएगा, कोई बात नहीं मेरे क्या है। अच्छा आजकल तो एक बीमारी और चल गई, पता है क्या है? संगीतमय फेरे। और भाई पहले तो संगीतमय कथाएं चली, संगीतमय भागवत, संगीतमय राम कथा, संगीतमय मायरा, अब चल गए संगीतमय फेरे। अभी सीकर से एक सज्जन का फोन आया मेरे पास कुछ महीनों पहले, उनकी शादी थी, तो बोले महाराज हमारे बच्चे की शादी है, आपको पधारना है, और हमारे बच्चे की शादी में फेरे संगीतमय होंगे। मैंने कहा संगीतमय फेरे, ये तो पहली बार सुना है संगीतमय फेरे। अब आप लोग कितने जानते हैं मुझे नहीं पता कि संगीतमय फेरे किसको कहते हैं, पर मैंने पहली बार ये शब्द सुना संगीतमय फेरे। अब जरा बताओ वैदिक मंत्रों को कैसे संगीतमय फेरे करोगे आप? पर वैदिक मंत्रों का वहां कोई मतलब नहीं होता है, वहां तो दुनिया वालों के गाने बजाने कर करा के फेरे हो जाते हैं। जयराम जी की थोड़े बहुत जो मंत्र 2-4 बोला करते थे आजकल वो भी खत्म हो गए, और फिर कहते हैं हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। दाम्पत्य, अरे रहेगा कैसे सुखी? जरा सोचो मेरे भाई, 2 का 1 होना
इसको कहते हैं समधि। सम माने दो, एक दूसरे को जो बराबर समझे, उसका नाम है समधि। दो एक होने जा रहे हैं। और मेरे भाई, दुनिया का कोई भी जोड़ जब हम जोड़ते हैं ना, तो उसका नियम है, पहले फेविकोल लगाना है, फेविकिक लगानी है, कितनी देर सुखाना है, कितनी देर रखना है, फिर कितनी देर में जोड़ना है। ये नियम होता है। अगर उस जोड़ को उसी हिसाब से जोड़ोगे तो वो जुड़ जाएगा, और अगर थोड़ा भी लेट सेट करोगे तो वो जोड़ जुड़ेगा नहीं, वो अलग अलग ही रहेगा। और आजकल यही हो रहा है, लड़की वाले अलग, लड़के वाले, जबकि लड़के वाले होते तो भिखारी हैं। लड़की वाला दाता होता है, चाहे उसके पास 1 रुपया नहीं हो, पर लड़की वाला क्या होता है? दाता। कन्या रूपी धन का वो दान कर रहा है। लड़कों वालों का हाथ ऐसे होता है, लड़की वालों का हाथ। पर सजनों, ये भिखारी बड़े विचित्र होते हैं। कैसे कि जो दाता है ना, वो तो ऐसे करता है, कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। और भिखारी कहता है, या तो लिमकाई ठंडी नहीं है, पेप्सी गर्म पड़ी है। घर में ठंडा पानी भी नहीं मिलता होगा पीने के लिए, और वहां पेप्सी कोला भी ठंडी चाहिए उनको। हाँ, ये कितना, मतलब आज शादी विवाह में कितना नाटक हो रहा है, जिसके कारण सजनों आने वाली पीढ़ियां लड़कियां पैदा ही नहीं करना चाहती, कि लड़की पैदा ही नहीं हो तो ठीक है। और मेरे भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सबको कुंवारा ही पितर बनना पड़ेगा और भूमिया जी का थान घर घर में होगा। वो दिन दूर नहीं है मेरे भाई। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। हाँ, विवाह शादी के अंदर मेरे भाई, जो जितना बड़ा है ना, उसको उतना ही ज्यादा इन कुरीतियों को मिटा करके और समाज में खुशहाली कैसे आए, उतनी उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन व्यक्ति जितना बड़ा होता है ना, उतनी ज्यादा नाटक करता है मेरे भाई। और पैसे की व्यर्थ बर्बादी करके, देखो कई प्रकार की मिठाइयां बना करके, और महाराज वो सुबह फेंकता है, सड़ती है। कोई कौन खाता है? शादी ब्याह में कभी गौर करना, लोग क्या खाते हैं? ये जितनी भी माताएं बहनें होती हैं ना, ये तो चाट पकौड़ी पर ऐसे भागती है रेवड़ की तरह। ओ भाग गई, भाग गई, भाई साहब मेरे को दो, भाई साहब मेरे को दो, भाई साहब मेरे को। चाट पकौड़ियां खा खा के आपको पेट भर ले। मिठाई कौन खाएगी? जितनी लुगाएं पता है सब चाट पकौड़ी, बच्ची कुची आइसक्रीम, बस यही शौक है लुगाया का। तो रही बात आदमियों की, तो आदमी बेचारे वो 2-4 रोटी, कोई 1-2 मिठा खा करके अपना पेट, बस जयराम जी की, वो भी ज्यादा कुछ नहीं खाता। और बाकी वो सारा बाजार जो लगा हुआ है ना, वो सुबह इकट्ठा करके गड्ढा खोद के गाड़ दो। चाहे पैसों की गड्डियों को जमीन में गाड़ दो, चाहे उन मिठाइयों को गाड़ दो। बात एक ही है, वो नकली मिठाइयां ज्यादा चलने वाली नहीं है। असली हो तो कई दिन चल भी जाए, और नकली माल ज्यादा दिन चलता नहीं है, क्योंकि सब कुछ नकली। मेरे भाई, समधि का मतलब है एक दूसरे को जो समझे, एक दूसरे को जो छोटा नहीं बराबर एकदम अपने से बड़ा समझे, उसका नाम है समधि। एक बार लड़की वाले लड़के वाले दोनों लड़ रहे थे। लड़के वाला बोल रहा था, हमारी इतनी बात हुई थी, इतने में कम कैसे कर रहे हो, हमारा लड़का उठ जाएगा। वो कह रहा, नहीं साहब मैं बाद में कर दूंगा, देखो व्यवस्था हो नहीं पाई। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाई? एक महात्मा ने देखा और जाकर के कहा, अरे भाई क्यों लड़ रहे हो? पुलिस ने ऐसी बात कही थी, ये कम कर रहा है, ये कर रहा है। तो महात्मा ने लड़के वाले से कहा, तुम समधि का अर्थ जानते हो क्या होता है? तो लड़के वाला बोला, हमें समधि के अर्थ से मतलब नहीं है, तो हम तो अर्थ के लिए ही समधि बने हैं। अर्थ है तो समधि, निकाय के समधि, तू अपनी जगह हम अपनी जगह। देख लो, जो अर्थ के लिए समधि बन रहे हैं ना, ये सबसे मेरे भाई गंदा काम है। ध्यान रखना, जीती जागती लक्ष्मी से प्रेम करके देखो, अपना मान के देखो, भगवान खूब बरसेंगे तुम्हारे ऊपर, कभी कमी आने वाली नहीं है। और नश्वर लक्ष्मी से ज्यादा प्रेम करोगे तो जो घर में होगा वो भी उल्टे सीधे काम में लगेगा, कभी निरोग नहीं रह सकते, आप सुखी नहीं रह सकते मेरे भाई। भगवान रुक्मिणी जी को लेके आए, साथ में कुछ नहीं लाए। भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह किया, वैदिक विधि से मुहूर्त में विवाह किया, आपको और हमको शिक्षा देने के लिए। रुक्मिणी जी कुछ नहीं लाई थी, फिर भी भगवान के परिवार ने कभी रुक्मिणी जी को ये नहीं कहा कि तेरो बाप के दियो और के लायो, और कुछ नहीं कहा मेरे भाई। क्या हम भगवान से बड़े हैं? भगवान का प्रिय वो है जो जीती जागती लक्ष्मी को लक्ष्मी समझता है, नश्वर लक्ष्मी से प्रेम न करे, वो भगवान का प्रिय होता है, उसका आदर्श विवाह होता है, उसके घर में खूब सुख और समृद्धि होती है। और जिसके मन में थोड़ी सी भी लालसा है, लालसा मतलब
बोले माने तो की कौन सी है थारी बेटी ने जो दो थारी देख लो माने तो की कौन सी है बेटी आपके बाप के घर ले जी थारे सब क्यों है। दूसरी क्या बोलते हैं की तो होना चाहिए रीत को राय तो है नहीं लोग के ठाकरा कट्ठे बैठे बोले उठाने में लड़की वाला गरीब और लड़के वाला थोड़ा पैसे वाला हो ना तो लोग पता कैसे बोलते हैं महाराज थोड़ा ठीक बताओ क्यों लोग कैसी ठाकरा कट्ठे बैठे बोले उठाने में उठानो समझ गया ना मतलब जहां बर्तन वर्तन मांजे जाते उसको बोलते हैं उठाना मारवाड़ी में ठाकर कट्ठे बैठे बोले उठाना मतलब ऐसी कोई ये लोगों की सोच है। एक बात ध्यान रखना एक मारवाड़ी कहावत है क्या आपने ये तो मारवाड़ी कहावत बोल दी ठाकरा कट्ठे बैठे बोले उठाने में ये बात मेरे को किसी ने रेनवाल में बोली थी और रेनवाल वही रेनवाल से बांस बधारे हुए किसी व्यक्ति ने बोली थी ये बात और मेरा भी उसके बेटे की शादी हुई ना बाद में मैंने कोई नॉर्मल बच्ची बताई थी उनको और बाद में जब शादी हुई ना बाद 10 दिन में ही भाग गई। मैं बोलो जाके क्यों कट्ठे बैठे इससे बढ़िया तो उठाना ही ठीक हो। ये होता ये मेरी जीवन की घटना है मेरे भाई। कोई वैश्य परिवार में परिवार था मैंने उसको लेबल थोड़ा सा नीचा है लड़का लेबल थोड़ा ऊंचा था बोले ठाकरा कट्ठे बैठे बोले उठाने में बात नहीं है हमारा मैं ठीक है तो थे तो मैंने कि महल में ही बैठो ऊपर जाके देखो ऊपर की क्या लीला हो गया। तो कहने का मतलब क्या है बा मारवाड़ी कहावत भी याद रखो कि धनदाई जो बजा और छाती कुटो। मेरे भाई भगवान श्री कृष्ण की कथा तो हमने कई बार सुनी है लेकिन इस कथा से शिक्षा भी लो ताकि कोई बाप बेटी पैदा करते समय ये न सोचे कि मेरी बेटी नहीं खर्चा आ गया वो ये सोचे मेरे लक्ष्मी आ गई ये 2 घरों को तारेगी 2 कुलों को तारेगी। अरे बेटी ही सबसे बड़ा धन है क्योंकि तुम्हारे कुल को बढ़ाने वाला वो वंश प्रदान करती है। अगर वो सही है उसके संस्कार सही है तो धन तो सजनों ऐसे ही आता रहेगा और ऐसे ही जाता रहेगा। मेरे भाई भगवान श्री कृष्ण जिनके यहां आने वाली रुक्मिणी ने 1 पैसा महाराज साथ में नहीं लाई लेकिन कभी रुक्मिणी को भगवान ने ऐसी कोई बात नहीं कही और वैदिक विधि से विवाह किया हम लोगों को शिक्षा दी। भगवान के एक बेटा हुआ